अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल के दौर में जब बहुत ज़्यादा महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई वजह से प्लांट्स नहीं लगा पाते। कई वजूहात होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट वजूहात ये होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हम प्लांट्स कैसे लगाएं, और इसके अलावा बजट भी उनको इजाज़त नहीं देती। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग अपने घर में बहुत प्यारे प्यारे प्लांट लगा सकते हैं। किचन से बहुत सारे हमारे ऐसे सीड्स निकलते हैं जो ईज़िली हमारे गार्डन में प्लांट्स को ग्रो करने में मदद देते हैं। मतलब ये कि हम उनमें से बहुत सारे सीड्स लाएं और अपने घर में ग्रो कर लें। और बात होती है ये कि हम महंगे महंगे प्लांट्स क्यों लें या पॉट क्यों लें, तो बिल्कुल आप सीड ले लीजिए किचन से, उससे प्लांट लगा लीजिए। इसके अलावा पॉट की भी ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास जगह नहीं है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी प्लांटर्स की। आप घर में बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉट्स खुद बना सकते हैं और उसमें बहुत प्यारे प्यारे प्लांट लगा सकते हैं जो कुछ ना कुछ तो ग्रीनरी आपके घर में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप उनको बैल्कनी में रख दीजिए, कहीं हैंग कर दीजिए, तो कुछ प्लांट्स तो आप ज़रूर लगाइए। हर किसी को चाहिए कि कुछ ना कुछ 1 2 3 4 जितने भी लगा सकें वो प्लांट्स अपने घर में लगाएं। आप देखिए कि जो प्लांट्स मैंने ये लगाए हैं, ये आपको मैंने 1 साल पहले भी दिखाया था और अक्सर वो बेशतर पहले मैं वीडियो बनाती थी आपको दिखाती थी। और ये वाला प्लांट तो मैंने आपको स्पेशली दिखाया था। आप देखिए कि पॉट लेने के लिए अक्सर होता है हम नहीं जा पाते या हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है, तो हम बहुत ईजिली तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के पाउचेस में प्लांट लगाते हैं। और ये पाउचेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसमें से आप समझिए ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते। और 1 साल पहले भी मैंने आपको इसमें दिखाया था, इसमें कुछ छोटे छोटे प्लांट्स और से। और आज ये देखिए मेरा ये प्लांट कितना बड़ा हो चुका है। उसमें ये छोटा सा प्लांट था और अब माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। और ये जो डेट का प्लांट है ये ईजिली इस तरह से पॉट्स में लग जाता है। आप इनको छोटे छोटे से प्लास्टिक की बॉटल में लगा सकते हैं। और डेट का सीड लगाना मैंने सिखाया भी है और बहुत ईजी है। आप अच्छे से सॉइल लीजिए और उसके अंदर आप जो खजूर खाते हैं वो खजूर की सीड डाल दीजिए। कुछ ही अरसे में 10-15 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि उसमें से प्लांट निकल आया है। बस आप उसको ग्रो कीजिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से लगाया है। ये आप देख रहे हैं मेरे ग्लास है और ग्लास में लगा हुआ है खजूर का ये दरख्त छोटा सा। और यकीन मानिए, प्लांट कहेंगे, दरख्त तो नहीं कहेंगे, आप यकीन मानिए ये बहुत निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि मैं इसको जगह जगह ये पॉटें रख देती हूँ। और ये हार्डी भी बहुत होता है। खजूर के जो प्लांट होता है बहुत हार्डी होता है। कई दिन पानी भी इसमें मिस हो जाता है, लेकिन जनाब ये बिल भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आप ही देखिए कि छोटे से प्लास्टिक की बॉटल में मैंने लगाया था, पानी की जो बॉटल आती है उसमें। आप ही देखिए कितनी छोटी सी बॉटल है और उसमें ये प्लांट लगा हुआ है। और आप देखिए अभी कितना प्यारा हो गया है। हालांकि बहुत सारे इसके जो लीव थे वो सूख गए, मैंने फिर कट कर दिए इसलिए कि पानी काफ़ी पीछे की तरफ गिर गया था और मैं पानी भी नहीं डाल सकी मैं इसमें। लेकिन फिर भी आप देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो डेट के प्लांट जो है आप छोटी छोटी बॉटल्स में लगा के या तो प्यारे प्यारे से उस पर कलर कर दीजिए और या फिर उनको प्यारे प्यारे से लगा के किसी इस तरह से कोई भी प्यारा सा वाज हो उसमें डाल के आप इसको कहीं भी रख दीजिए। हाँ, थोड़ी सी इसको ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट पर भी रख सकते हैं आप। लेकिन चूँकि ये डेट के प्लांट सनलाइट को पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी हफ्ते में 1 दफ़ा ला के अगर आप अंदर रखना चाह रहे हैं अपने टेबल पर कहीं पर, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी विंडो से इनडायरेक्ट सनलाइट उसको मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए। या फिर अब और ये भी कर सकते हैं आप कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा इसको ला के वीक में 1 दफ़ा आप थोड़ी देर के लिए ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट में या डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। आप ही देखिए ये भी छोटे से उसमें लगा हुआ है प्लास्टिक की बोतल में और कितना अच्छा इसमें डेट का पाम ग्रो कर रहा है। अब आप देखिए ये छोटे से 2 हैं और ये छोटे से बॉन्साई में बन जाएंगे कुछ अर्से बाद। चाहिए बात है ये इसमें से लगे हुए हैं और ग्रो कर रहे हैं। नीचे की पूरी वैसे ही इसके जो बनता है, इसका जो तना बनता है वैसे ही बन रहा है। और आप इसको देखिए ये एक पाउच में लगा हुआ है, शॉपर में लगा हुआ है और आप देखिए कितना अच्छा है, पॉली बैग में लगा हुआ, कितना अच्छा ये देखिए आप ग्रो कर रहा है। और आज जनाब मेरी इन कलेक्शन में इजाफा होने जा रहा है और मैं लाई हूँ एक और प्लांट जो मैंने सीड से ग्रो किया है। अभी मैंने उसको वहाँ से निकाला है और अभी पानी में रख दिया है और इसको लगाऊंगी मैं इस मग के अंदर। ये देखिए देखिए आप, ये है और मैंने अभी इसको निकाल के यहाँ रखा है। अब मैं इसको लगा दूंगी इसी मग के अंदर। और मग में किस तरह लगता है ये तो आपको मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। और इसमें कि किस तरीके से छोटे छोटे मग में हम प्लांटर्स लगाते हैं, तो आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। हाँ, पानी का मैं ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा का मतलब ये
कि जब इसको पानी देना होता है तो मैं इसी तरह के किसी ग्लास में रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, पानी नीचे से बस सक कर लेता है, बस ऊपर तक पानी आ जाता है। और फिर जब देखती हूँ कि ये ड्राई होने लग गया है फिर पानी डाल देती हूँ। इसी तरह पाउचेज़ में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। पाउचेज़ तो जानते ही हैं कि नीचे इसमें पानी बहुत देर तक ये होल्ड की रखता है। तो आप पाउचेज़ में लगाइए और इसको कहीं भी रख दीजिए। और पाउचेज़ को किसी अच्छे से आप दूसरा पाउच बदल सकते हैं, पाउच में कलर भी कर सकते हैं। और इतना अच्छा तरीका है ये छोटे छोटे प्लांट को मतलब छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट ग्रो करने का। और ये दरख्त जो होते हैं आप जानते हैं कितने बड़े बड़े डेट के हो जाते हैं। मुझे हमेशा से बहुत ख्वाहिश रही थी कि मैं नारियल के और ये दरख्त लगाऊँ, लेकिन नहीं लगा सकी मैं। लिहाजा जब मैंने इसमें लगाया तो अब मुझे इतना मज़ा आता रहता है इसको देख के कि इतने अच्छे तरीके से ग्रो करता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसको मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। और फर्टिलाइज़र की आप बात कीजिए तो फर्टिलाइज़र मैं इसको महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा दे देती हूँ, बस उसके बाद एज सच इसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ग्रो कर सकते हैं। आम का लगा सकते हैं इसी तरीके से, आप कोई भी फ्रूट ट्री, आपको शौक है फ्रूट ट्री लगाने का, आप इस तरह लगाइए। वो छोटे छोटे पाउचेज़ में इतने अच्छे ग्रो करते रहेंगे। बस आप उनको पानी का ख्याल रखिए और बस आपके घर में ये ईज़िली ये जो मेरा रहता है, ये मेरा आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता था। और आजकल तो डायरेक्ट सनलाइट आ ही नहीं रही है, इसलिए ज़्यादा मतलब ऐसे रखा हुआ है जहाँ पर बस नॉर्मल लाइट आती है। तो उसमें भी आप देखिए इसके सारे लीव्स कितने प्यारे हो रहे हैं। आप ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से ये ग्रो करता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बहुत ईजिली ये प्लांट्स लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।